फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं किसी भी चार्ट को डिकोड करने के लिए, एक बेहतर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए और बिना किसी इंडिकेटर के एक अच्छी एनालिसिस अप्रोच रखने के लिए हमारे पास चार चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मैंडेट है। पहली, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, और उस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन पूरे दिन में बैंक निफ्टी किन लेवल्स पे करती है, सो वो लेवल्स कौन सी होंगी। एंड तीसरी चीज़ की मार्केट की डायरेक्शन हम कैसे लाइव मार्केट में डिसाइड करेंगे, इधर वो अपसाइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी। एंड चौथी चीज़ की होल डे में बैंक निफ्टी अपनी पूरे दिन में एक्टिविटी क्या रखने वाली है। तो इस सारी चीज़ों को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वेल डिटेलिंग में अंडरस्टैंड करते हैं इन चीज़ों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर मैं बात करूं तो हर बार मैंने आपसे एक चीज़ बताई है कि मार्केट की एक ओपनिंग पैटर्न होती है, जिस ओपनिंग पैटर्न से मार्केट अपनी इनिशियल मूव इनिशिएट करता है। बट उससे पहले भी एक चीज़ होती है कि जो 9:15 की जो फर्स्ट कैंडल होती है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ, वो फर्स्ट कैंडल की पोजीशन होती है। तो एज पर माई लेवल्स जो पहली कैंडल की पोजीशन होती है वो आइदर वो इन्हीं किसी एक लेवल्स के बफर जोन से स्टार्ट होंगी, या फिर चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, या फिर इन दो लेवल्स के मिड पॉइंट से पहली कैंडल स्टार्ट होती है। देन उस तो ये तो हो गई कि 9:15 की जो पहली कैंडल होती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसकी पोजिशनिंग इन दो लेवल्स के मिड पॉइंट से होंगी या किसी एक लेवल के बफर जोन से होंगी। और उस कैंडल के बाद से जो स्टार्टिंग होती है तो वो ओपनिंग पैटर्न इनिशिएट होता है। तो वो ओपनिंग पैटर्न इनिशिएट होने का दो ही पैटर्न होती हैं, यूनिवर्सल पैटर्न है, उसके अलावा तीसरी कोई पैटर्न नहीं होती। तो पहली जो पैटर्न होती है वो डाउन टू अप होती है, एंड दूसरी जो होती है अप टू डाउन होती है। तो सपोज कि जो पहली कैंडल इनिशिएट होगी एज पर पहली पैटर्न 9:15 की पहली 5 मिनट की कैंडल पे टाइम फ्रेम पे, तो इनिशिएट आइदर वो डाउन टू अप होगी या अप टू डाउन होगी। तो उसकी पोजिशनिंग या तो बफर जोन होगी या इन दो लेवल के किसी भी दो लेवल के मिड पॉइंट से होगी। और इनिशियल मूव हमारा हमेशा दो ही होता है, या तो डाउन टू अप होगा या अप टू डाउन होगा। तो ये तो हो गई हमारी 5 मिनट ओपनिंग पैटर्न। एंड दूसरी चीज़ की मार्केट की एक स्ट्रक्चर होती है जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो करती है, इधर वो अपसाइड में या डाउन साइड में। उसके अलावा एक जो माइनर सा डिफरेंस होता है, जो एक सेकंड वर्जन इसका आता है, वो होता है मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, फ़र्क आप समझे, माइनर सी फ़र्क होती है, डिफरेंस होता है। वन डे स्ट्रक्चर में होता क्या है कि चार पार्ट्स होते हैं, हर चाहे वो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर हो डाउन साइड या अपसाइड की, या मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर हो, होते इनमें चार ही पार्ट्स होते हैं। चार पार्ट्स में ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और इन चार पार्ट्स के कॉम्बो फॉर्म में जा करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन मार्केट करती है। एक इसके अलावा एक एडिशनल पार्ट होती है जो कि डाउन टू अप वाले मूव से अगर मार्केट इनिशिएट होती है, यानी एज पर सेकंड पैटर्न ओपनिंग पैटर्न, तो ये एक एडिशनल पार्ट होता है। ये इस पार्ट का इस चार पार्ट का ये वो पार्ट नहीं होता है, ये एक एडिशनल पार्ट होता है। तो मैं ये बता रहा था कि वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर हो या आपकी वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर हो या मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर हो, इन दोनों में माइनर सी डिफरेंस ये होती है कि मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर में वो चारों पार्ट्स ऑलमोस्ट रेंज वाइज इक्वल होते हैं और ऑलमोस्ट रेंज वाइज सेम दिखते हैं। लुक लाइक साइडवेज, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में साइडवेज बोलते हैं या रेंज बाउंडेड मार्केट बोलते हैं। बट उसके पीछे की एक लॉजिक होती है, उसके पीछे की एक साइंस होता है, उसके पीछे एक एल्गोरिदम वर्क कर रहा होता है, जिसके वजह से मार्केट आपको रेंज बाउंडेड या वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हुए आपको दिखती है। ठीक वैसे ही वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर या अपसाइड हो या डाउन साइड की हो, उसमें भी चार ही पार्ट्स होते हैं। अब वो चार पार्ट्स की क्या बिहेवियर होते हैं, क्या डायरेक्शन होते हैं, किस तरीके से वो उन पे हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, और वो आप हर बार देखे होगे कि एक इशू हमें हमेशा बनी होती है, जहाँ से हम ट्रेड लेते हैं वहाँ से ही मार्केट बिल्कुल रिवर्स होती है। तो ये इशू आप रिजल्व होने वाली है। तो हमारी दो पैटर्न होती हैं, ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप, और सेकंड पैटर्न होती है अप टू डाउन। सपोज कि मार्केट डाउन टू अप स्टार्ट होती है, और वो पहली कैंडल या तो इन दो बफर के किसी एक बफर जोन से स्टार्ट होगी या दो मिड पॉइंट के दो लेवल के मिड पॉइंट से स्टार्ट होगी। सपोज कि मार्केट की जो पहली कैंडल है वो इन +1 या 0 लेवल्स के मिड पॉइंट से बिल्कुल स्टार्ट होती है। तो इनिशिएट होती हुई एक मार्केट जो पहली इनिशियल मूव करेगी एज पर डाउन टू अप वाले पैटर्न पे, तो स्ट्रक्चर का जो हमारा पहला पार्ट होगा वो डाउन टू अप से स्टार्ट हम करेंगे काउंटिंग। क्योंकि हम जब भी हमारे चार जो पार्ट्स होते हैं उसमें हम जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है वो डाउन टू अप वाले मूव से ही हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल फेज। तो हमारे ये होता है मार्केट की वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर, आप जो देख पा रहे होंगे, तो उसका एक पहला पार्ट ये है
दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है और ये चौथा पार्ट। चौथा पार्ट को मैं हमेशा एक सर्कल के हेल्प से दिखाता हूँ, जिसमें 3 स्विंग के मदद से वो जो है कि आपका चौथा पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक ये माइनर सी डिफरेंस होती है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इसमें 3 स्विंग्स देख रहे होंगे, पहली स्विंग, दूसरी स्विंग एंड तीसरी स्विंग। तो 3 स्विंग के हेल्प से मेजोरिटी ऑफ केस में मार्केट जो है कि चौथा पार्ट का फॉर्मेशन करता है। और कुछ केसेस में उस टाइम पे मार्केट के अंदर अगर पोटेंशियल रही और मोमेंटम ठीक ठाक देखने को मिला, तो ये एक सिंगल शार्प रिवर्सल, इस तरीके से सिंगल पार्ट्स में भी एक मार्केट अपनी डाउन साइड का रिवर्सल के साथ में एक सिंगल मूव में भी इस पार्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट करती है। सो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बट मेजोरिटी ऑफ केस में आपको ये 3 स्विंग के साथ में ही ये वाली चौथी पार्ट आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा और कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। और एक इसमें एक खास बात होती है कि जो 3 स्विंग्स होती हैं बिल्कुल अलाइंड नहीं होती हैं और डिसऑर्डर में ही मेजोरिटी ऑफ केसेस में आपको देखने को मिलेगी। ऐसी चीज़ें बिल्कुल पीपीटी और एनिमेशन वीडियोज़ में ही पॉसिबल होते हैं, और रियल सिनारियो में चीज़ें ऐसी ही होती हैं। तो पहला स्ट्रक्चर का पहला पार्ट जो कि डाउन टू अप होता है, दूसरा पार्ट अप टू डाउन होता है, तीसरा पार्ट अगेन डाउन टू अप होता है। तो अपसाइड में जब ये वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें जो हमारा वर्क करने की जो या हमारी जो टारगेट होती है, वो पहला पार्ट होता है और ये तीसरा पार्ट होता है। चौथे पार्ट को मैं बिल्कुल इग्नोर करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि ये जो होता है, सपोज़ कि अगर मैं बोलूँ तो ये जो होता है, ये चौथा पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी ज़बरदस्त तरीके की एसल हंटिंग होती है इन 3 स्विंग में। अप डाउन होता है इसके अंदर, और ज़बरदस्त तरीके की एसल हंटिंग होती है मार्केट में, और लिक्विडिटी ग्रैब ज़बरदस्त तरीके से की जाती है। तो सपोज़ कि आपने डाउन टू अप इस वाले मूव में आपने 150 प्लस पॉइंट कैप्चर करी, एंड थर्ड पार्ट में डाउन टू अप में 150 प्लस पॉइंट कैप्चर करी, 350 प्लस पॉइंट आप इन दो मूव्स में आराम से इजीली स्मूथली कैप्चर कर सकते हो, चाहे मार्केट वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे या मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो वन डायरेक्शनल मार्केट का स्ट्रक्चर हो या मार्केट साइडवेज हो, 350 प्लस पॉइंट आपको किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में आपको बहुत स्मूथली कैप्चर हो जाती है। बट दिक्कत ये होती है कि जब हम इस चौथे पार्ट के मूव में जब हम एंटर करते हैं, तो हम पूरी ग्रीन पैनल को हम इसमें रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सबसे बड़ा ब्लंडर होता है ये मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट में। और ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती, क्योंकि मेरा पर्सनली मेरा इस वाले पोर्शन में, जिसको मैं मार्केट का दलदल बोलता हूँ, जो चौथा पार्ट होता है, इसमें ज़बरदस्त तरीके से मेरी ग्रीन पीएनएल रेड में कन्वर्ट हुई है। नो डाउट इसमें मुझे कोई शर्म भी नहीं है इस चीज़ को एक्सपोज करने में और इस चीज़ को रिवील करने में। तो अगर मैं बात करूं कि, और कई बार होता है कि अगर शार्प मोमेंटम रिवर्सल आती है डाउन साइड में चौथा पार्ट का, तो वो सिंगल मूव में जब आती है तो इसमें बहुत अच्छी खासी आपकी मोमेंटम कैप्चर भी होती है, और बहुत अच्छी खासी प्रीमियम भी इसमें आपकी मूव होती हुई दिखती है। बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में इसमें लॉस ही होता है। तो इस चीज़ को मैं अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक डिसिप्लिन एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर हमारे टर्मिनल जो है डाउन टू अप पहली मूव और अगेन डाउन टू अप थर्ड मूव, इस दो मूव में हम कॉल लेकर के ठीक ठाक हमारी पीएनएल हमारी ग्रीन हो चुकी होती है। 350 प्लस पॉइंट जो होता है वो मोर देन इनफ होता है। तो इस चीज़ को हम अगेन कोशिश करेंगे कि इसको डेली बेसिस पे हम कैप्चर करें, और ये हमारी फर्स्ट कंसर्न यही होता है। अच्छा, अब अगर बात करेंगे आपकी डाउन अप टू डाउन वाली जो मूव, ये जो सेकंड वाली पार्ट होती है, इसमें हम ट्रेड लें या ना लें, इसमें होता ये है कि मेजोरिटी ऑफ केस में जो सेकंड पार्ट होता है वो लिटिल बिट एज कंपेयर फर्स्ट पार्ट के वो 50 to 60% ही आता है। यानी कि दो लेवल के मिड पॉइंट से मेजोरिटी ऑफ केसेस में, जो एज पर माई लेवल्स, मैं अपने लेवल्स की बात कर रहा हूँ, जो मैं कैलकुलेट करके एल्गोरिदम बेस्ड आपको एक्यूरेट लेवल्स देता हूँ बिफोर मार्केट, और वो सारी लेवल्स आपको अगली दिन इन्हीं लेवल्स के ऊपर ये स्ट्रक्चर आप बनता हुआ देखोगे लाइव मार्केट में। तो दो लेवल के मिड पॉइंट से मार्केट मेजोरिटी ऑफ केसेस में यू टर्न लेता है और इनिशिएट करता है थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन का। तो इसमें काइंड ऑफ आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और अगर आपने पुट साइड अगर ट्रेड बनाया भी है किसी एक लेवल के रेजिस्टेंस पे सेकंड पार्ट को कैप्चर करते हुए, तो आप कोशिश करें कि दो लेवल के मिड पॉइंट पे बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहें। और अगर मोमेंटम रहती है ठीक ठाक, तो आप वेट कर सकते हैं नेक्स्ट टारगेट की, यानी कि नेक्स्ट जो भी लेवल्स होंगे
अदरवाइज आप 50 पॉइंट मिड पॉइंट पे आप एग्जिट हो जाए। और थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन का वेट करें, पॉजिटिव साइन देख करके यू टर्न जब मार्केट लेनी स्टार्ट करे, इनिशिएट करे, तो उस थर्ड पार्ट पे आप आराम से कॉल साइड की एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप इस पूरे मोमेंटम को, इस वाले थर्ड वाले पार्ट को इन्जॉय कर सकते हैं। तो हम जो इन्जॉय करते हैं इसमें पहली पार्ट के मोमेंटम को कैप्चर इन्जॉय करेंगे और थर्ड को करेंगे, और जो सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें हम काइंड ऑफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं और इसमें बहुत बड़ी मूव की हम उम्मीद नहीं रखेंगे। सो इसमें अराउंड 70 से 80 पॉइंट फिर भी आप इसमें एक अच्छी खासी, अगर आप अलर्ट मोड पर रहें और एज अ डिसिप्लिन मेंटेन करें, तो आप 70 से 80 पॉइंट फिर भी आप कैप्चर करने में आप सफल होते हैं, यानी कि सक्सेस होते हैं। सो इस तरीके से हम हमारी जो, ये तो हो गई हमारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होगा और उस पर हम वर्क कैसे करेंगे। अब सपोज़ कि मार्केट की पहली मूव जो है यहाँ से स्टार्ट होती है डाउन टू अप, और आपने यहाँ से कहीं आपने स्टार्ट कर दिया पुट साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, तो ये आप मार्केट के अगेंस्ट में ही वर्क कर रहे हो, आप अगेंस्ट मार्केट के पैरेलल और उसके फेवर में नहीं ट्रेड ले रहे हो। अब सपोज़ यहाँ पे पहली मूव खत्म हुई यानी कि डाउन टू अप, अब सेकंड मूव स्टार्ट हो रही है, आप यहाँ से अगेन फेक कैंडल या फेक सपोर्ट पे अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो मैं गारंटेड बोलता हूँ कि आप यहाँ से बिल्कुल ट्रैप होने वाले हो, क्योंकि सेकंड मूव हमेशा अप टू डाउन ही होगा। तो आपको अगर कॉल साइड में लेनी है तो आपको थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन का इनिशिएशन का आपको वेट करना होगा यू टर्न पे। सेकंड पार्ट कंप्लीट होने के बाद अगर मार्केट या तो किसी लेवल से सपोर्ट लेती हुई दिखेगी आपको, या दो लेवल के मिड पॉइंट से सपोर्ट लेती हुई दिखेगी सेकंड पार्ट पे, एंड थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन वहाँ से स्टार्ट होगा, तो वहाँ से आप कॉल साइड की ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी आपको बिल्कुल इस जो भी मैंने स्ट्रक्चर बताई है, डाउन टू अप टू डाउन, अगेन डाउन टू अप, ये तीन तीन जो आप मूव देख पा रहे हो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर के तीन पार्ट्स, इन्हीं तीन पार्ट्स में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और अगर आपको लगता है कि आपको ठीक ठाक सी पॉजिटिव साइन दिख रही है या मोमेंटम आपको लग रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करिए, तो आप कोशिश कर सकते हो फोर्थ पार्ट में, बट मैं अगेन इसको अवॉइड करता हूँ, इसको मैं मार्केट का दलदल बोलता हूँ। सपोज़ कि मार्केट जीरो लेवल्स के ऊपर ऊपर इनिशिएट होती है और +1, यानी कि आप ये जो 59,272 का जो ये लेवल्स देख रहे हो, इसका ब्रेकआउट अगर होती है तो मार्केट पूरे दिन डबल कन्फर्मेशन हो जाती है, क्योंकि ये जो जीरो लेवल्स होता है ये हमारा डिसीजन मेकर होता है। तो इसके ऊपर ऊपर हमारा सेंटिमेंट जो भी हम रखेंगे, वो मार्केट के सेंटिमेंट अगले दिन के लिए पॉजिटिव साइड ही रहेंगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और अगर +1 लेवल यानी कि 59,272 का ब्रेकआउट हो जाता है और सस्टेन कर जाता है मार्केट, इनिशियल फेज की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट पूरे दिन आपको इस वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हुई दिखेगी, इस चार पार्ट्स का, और आप स्टार्टिंग के 2 से 3 लेवल पे ही पूरे दिन आप वर्क करता हुआ दिखोगे मार्केट का। और इन 2 से 3 लेवल से बाहर मार्केट बिल्कुल वर्क नहीं करेगी, इन 2 से 3 लेवल पे ही पूरे दिन अपनी एक्टिविटी रखने वाली है बैंक निफ्टी। मैक्स टू मैक्स होगा कि अगर एक्सट्रीम गैप अप अगर होती है सपोज, तो मार्केट इन नेक्स्ट ये 2 से 3 लेवल्स यानी कि +2 से +4 लेवल्स तक आएगी मार्केट, और इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके मार्केट बिल्कुल एंड हो जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी अपसाइड की। अब सपोज कि अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया कि हमारा एज पर फर्स्ट पैटर्न डाउन टू अप। अब सपोज कि मार्केट अगर इस वाले सेकंड पैटर्न पे स्टार्ट होती है, तो ये एक एडिशनल पार्ट इस तरीके से आपका ऐड ऑन हो जाएगा, और कुछ आपको लाइव मार्केट में इस फॉर्म में आपको, इस कॉम्बो फॉर्म में आपको दिखेगा। तो इसमें हम करते क्या है, अगर डाउन अप टू डाउन स्टार्ट होती है इनिशियल फेज में सेकंड एज पर सेकंड पैटर्न, ओपनिंग पैटर्न जो होती है, तो हम यहाँ पुट का एक सेकंड रेड कैंडल पे हम पुट का एक ट्रेड लेंगे, अगर दो लेवल के बीच में गैप रही तो, अवेलेबल रही तो। और नेक्स्ट जो भी हमारा लेवल्स है, यानी कि +1 लेवल है, सपोज कि +2 से स्टार्ट होती है इस ओपनिंग पैटर्न एज पर सेकंड पैटर्न, तो यहाँ से हम रेड कैंडल पे एंट्री लेंगे और इस +1 लेवल के आसपास, लेवल बफर जोन तक के आसपास हम बिल्कुल एग्जिट कर जाएंगे, एंड अगेन हम वेट करेंगे जब हमारी यू टर्न स्टार्ट हो और फर्स्ट पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो पॉजिटिव कैंडल पे, अगेन हम एक ट्रेड लेंगे, जो कि या तो इस बफर जोन से मार्केट यू टर्न स्टार्ट करेगी और फर्स्ट पार्ट का फॉर्मेशन करेगी, या दो लेवल्स के मिड पॉइंट पे मार्केट की यही दो पोजीशन आपको हमेशा देखने को मिलेगी, या तो इस बफर जोन से कोई भी रिवर्सल या इनिशिएशन होगा, या फिर दो लेवल्स के मिड पॉइंट से, एज पर माई लेवल, क्योंकि ये बिल्कुल एल्गोरिदम बेस्ड कैलकुलेट लेवल्स होते हैं। तो ये एक एडिशनल पार्ट होता है, लेकिन इसको हम चौथे
पार्ट के अलावा इसको पांचवा पार्ट हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये एक एडिशनल पार्ट होता है और ये हमारी पार्ट की काउंटिंग अप टू डाउन जब स्टार्ट होती है मूव्स, तो यहाँ से हम नहीं करते। हमेशा हमारा जो गोल्डन रूल है स्ट्रक्चर का, जो काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे अगेन हमेशा हम डाउन टू अप से करेंगे। तो ये हो गई हमारे कुछ ऊपर के लेवल्स थे जो कि बिल्कुल वेल कैलकुलेटेड की जोन्स लेवल्स है। एक एक एक्टिविटी आप मार्केट की इन्हीं लेवल्स पे आप देखोगे, 0 से लेकर +4 लेवल, जो भी आप ये नंबर आप देख रहे हो, इन्हीं 4 लेवल्स पे मार्केट पूरे दिन एक्टिविटी करने वाली है, जिसमें से 3 ही लेवल्स पे, इनिशियल के 3 ही लेवल्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इस पे ही पूरे दिन एक्टिविटी हो करके मार्केट एंड कर जाएगी। एक्सट्रीम गैप अप होती है तो ये चौथा जो लेवल्स आप देख रहे हो इसका रोल आएगा इस स्ट्रक्चर के इस एक्टिविटी के अंदर। अब ऐसे ही अगर सपोज करें कि मार्केट इनिशिएट होती है 0 लेवल से, इनिशिएट होती है और जीरो लेवल के नीचे नीचे स्टार्ट होती है और 0 लेवल्स का रेजिस्टेंस फेस करती है, तो मार्केट की जो पूरी दिन की सेंटिमेंट होंगी वो डाउन साइड की होंगी। और सपोज कि +1 लेवल यानी कि 58,905 को अगर ब्रेक डाउन करती है मार्केट, तो डबल कन्फर्मेशन होता है कि मार्केट बिल्कुल डाउन साइड में ही आपको पूरे दिन इस वन डायरेक्शनल डाउन साइड के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता हुआ दिखेगी। और इन्हीं 2 से 3 लेवल पे पूरे दिन बैंक निफ्टी अपना वर्क करता हुआ दिखेगी। और सपोज कि मार्केट अगर एक्सट्रीम गैप डाउन होती है तो इन नेक्स्ट ये 2 से 3 लेवल्स पे एक्टिविटी आप करते हुए पूरे दिन देखोगे और इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखोगे। अब डाउन साइड में भी सेम वही 4 पार्ट्स होते हैं, डाउन टू अप, अप टू डाउन और अगेन डाउन टू अप। और जो चौथा पार्ट होता है वो 3 स्विंग के साथ में होता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो चौथा पार्ट होता है 3 स्विंग के हेल्प से ही ये चौथा पार्ट का कंप्लीशन होता है। तो इस तरीके से, और इसमें भी जो स्विंग्स होते हैं ये डिसऑर्डर में ही होंगे, अलाइंड नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। तो डाउन साइड वाले जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर होता है इसमें जो थोड़ा सा वर्क करने का जो हमारा स्टाइल जो होता है, हमारा जो मेथड होता है, प्रोसेस जो होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है अपसाइड के रदर देन अपसाइड। तो इसमें होता है क्या है कि इसमें जो इन्जॉय करने वाली जो मूवमेंट होती है तो पहली तो होती है, और ये दूसरा होता है। इसमें हम तीसरे वाले पार्ट को भी हमें नीड नहीं होती है, अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि हमारा 150 प्लस पॉइंट और 150 प्लस पॉइंट मोर देन इनफ होता है। और जो सेकंड वाला पार्ट होता है इसमें मोमेंटम और रेंज इसकी एज कंपेयर फर्स्ट और थर्ड के ज़्यादा होता है। तो ये दो पार्ट मोर देन इनफ हो जाता है। 350 प्लस पॉइंट आप इन्हीं दो मूव्स में अगर ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप वाली पैटर्न पे मार्केट स्टार्ट होती है तो इन्हीं दो पॉइंट्स मूव्स में, दो पार्ट्स में आप 350 प्लस पॉइंट इजीली आप कैप्चर कर चुके होते हो। और एज पर डिसिप्लिन ट्रेडर आपकी बिल्कुल टर्मिनल क्लोज हो जानी चाहिए। और सपोज कि ये अगर मार्केट अप टू डाउन वाली यानी कि सेकंड पैटर्न पे ओपनिंग पैटर्न उसकी मार्केट की स्टार्ट होती है, तो कुछ इस तरीके से मार्केट में एक एडिशनल पार्ट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि इस तरीके से एड ऑन हो जाएगी। अप टू डाउन से स्टार्ट होगी पहली कैंडल, और ये जो इनिशियल मूव देखेगा आपको अप टू डाउन यानी कि 0 लेवल से सपोज स्टार्ट होती है रेड कैंडल से, तो -1 लेवल तक आएगी मार्केट और यहाँ से एक यू टर्न स्टार्ट करेगी और पहला पार्ट जो है मार्केट का डाउन टू अप, इस पार्ट का फॉर्मेशन इनिशिएट करेगी। तो इस तरीके से एक एडिशनल पार्ट जब एड ऑन हो जाती है, जब ओपनिंग पैटर्न सेकंड पैटर्न पे होती है यानी कि अप टू डाउन, तो ये कॉम्बो फॉर्म में जो आपको दिखता है वो इस तरीके से एक चार्ट पूरे दिन में एक्टिविटी अपने करती हुई और इस पूरे सिनेरियो को आपको एक स्ट्रक्चर में दिखता है। तो इसको हम कैटेगरी में कैसे देखेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा, और ये सर्कल से जो मैंने दिखाया ये चौथा पार्ट। तो अगर मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करूँ तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, और ये हो गया तीसरा पार्ट, और ये जो एंड वाली आप जो चीज़ें देख रहे हो ये हो गया चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो होप सो की चीज़ें समझ में आई हो। और सपोज कि एक्सट्रीम गैप डाउन होती है तो हमारे ये जो चौथा लेवल्स है ये अपना रोल प्ले करेगा पूरे दिन की एक्टिविटी में बैंक निफ्टी की। तो इससे बाहर मार्केट कोई भी एक्टिविटी करने नहीं वाली है। डाउन साइड की ये क्रूशियल की लेवल्स हो गए जो बिल्कुल इन्हीं लेवल्स पे एक एक एक्टिविटी आप लाइव मार्केट में होता हुआ दिखोगे। और अपसाइड में अगर मार्केट रहती है तो ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा अपसाइड की तरफ, और इन्हीं 2 से 3 लेवल्स पे ही यानी कि 0 से +3 लेवल्स तक ही पूरे दिन आप एक्टिविटी करता हुआ दिखोगे। और ठीक वैसे ही 0 से -3 लेवल्स तक ही आपको पूरे दिन एक्टिविटी करता हुआ दिखोगे। तो ये जो 0 लेवल है ये डिसीजन मेकर होता है हमारा। -1 लेवल यानी कि 58,905 जो है ये डबल कन्फर्मेशन डिसाइड करेगा कि पूरे दिन सेंटिमेंट मार्केट की किधर रहने वाली है।
तो होप सो कि चीज़ें समझ में आई हो। अगर थोड़ी भी चीज़ें वैल्यूएबल लग रही है, यूज़फुल लग रही है, तो अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें इस कंटेंट को। और होप सो कि इतनी रिटर्न वैल्यू मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते, राम राम सभी को, जय हिंद, जय भारत।